ट्रंप जी टैरिफ की जादूगरी से अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी छड़ी ही छीन ली। क्या बात है, इमरजेंसी टैरिफ का इमरजेंसी एग्जिट हो गया। नमस्कार राजीव टाइम्स के दर्शकों, मैं हूं अनिकेत दीक्षित। आज से अमेरिकी सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद कर रही है। ये वो टैरिफ थे जो 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत लगाए गए। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CPB ने बयान जारी करके कहा है कि मंगलवार इंपोर्ट्स को निर्देश दिए गए हैं कि टैरिफ से जुड़े कोड सिस्टम से हटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इन टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया था और अब सरकार को 175 अरब डॉलर से ज्यादा वापस करने पड़ सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इन टैरिफ से रोजाना 50 करोड़ डॉलर की कमाई हो रही थी, जो अब कंपनियां रिफंड के रूप में मांग सकती हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर चेतावनी की है कि ट्रेड डील से पीछे हटने वाले देशों पर और ऊंचे टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा, ट्रेड डील के नाम पर गेम मत खेलो, नतीजे बुरे होंगे। ये देशों ने अमेरिका को व्यापार में नुकसान पहुंचाया है, ये उनका आरोप है। अब मंगलवार से भारत समेत सभी देशों पर 15% ग्लोबल टैरिफ शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से 10% पर डील हुई, लेकिन अब उन्हें 15% चुकाना पड़ेगा। इन देशों का विरोध है कि पुरानी डील का क्या, लेकिन ट्रंप प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को उल्टा अपनी ताकत बता दी। ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनजाने में उन्हें ज्यादा अधिकार दिए। उन्होंने कोर्ट को मूर्खतापूर्ण और बांटने वाला बताया और कहा कि अब वो दूसरे कानूनों से टैरिफ सख्ती से लागू करें, लाइसेंस जैसे तरीके अपनाकर कड़े कदम उठाएंगे। कोर्ट ने सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी और सेक्शन 301 अनफेयर ट्रेड के टैरिफ को बरकरार रखा है, जो स्टील, एल्यूमिनियम और चीन के खिलाफ लगे। नया 15% टैरिफ सेक्शन 122 के तहत लगाया गया है, जो 1974 के ट्रेड एक्ट का हिस्सा है। ये 150 दिनों तक चलेगा। उसके बाद कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। कुछ उत्पादों को छूट है, जैसे बीफ, टमाटर, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स। निक्सन ने 1971 में 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया था, लेकिन सेक्शन 122 का पहला इस्तेमाल ये हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अदालत में चुनौती मिली तो क्या होगा, यह भी साफ। भारत पर असर क्या पड़ेगा? पहले 26% से 50% टैरिफ लग गए, फिर 18% और अब 15% ग्लोबल में। लेकिन आगे क्या, यह अमेरिकी संसद, भारत अमेरिका डील और ट्रंप के अगले मूड पर निर्भर करता है। और जाते जाते एक कड़वा सच, अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के अंदर ये बदहाली तो देखिए, जहां सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर नए तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। ट्रंप के ये बेवकूफी भरे तुगलकी फरमान किसी मायने के नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को टैरिफ की बैसाखी से नहीं, सही नीतियों से चलाया जाता है। क्या ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है या मेक इट वर्स? सोचिए। तो ये थी राजीव टाइम्स से अनिकेत दीक्षित की एक और रिपोर्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।